हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 12 महाद्वीप परिचय, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ। दूसरे भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका USA। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है मेन स्ट्रीट न्यूयॉर्क, दूसरे तरफ है व्हाइट हाउस वॉशिंगटन। US का राजनीतिक मानचित्र यहाँ दिया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। कृषि, व्यापार और उद्योग की दृष्टि से समृद्ध और विकसित समवायी प्रजासत्ताक देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA। रॉकीज और एपलेशियन जैसी पर्वत मेखलों, मिसिसिपी, मिसूरी नदियाँ और 5 बड़ी झीलों ने कृषि क्रांति का निर्माण किया है। कपास, मक्का और गेहूं का विपुल यानी अधिक उत्पादन यहाँ होता है। कोयला, मिट्टी का तेल और लोहे जैसे मूलभूत खनिज प्राप्त होने से औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है और इसलिए विश्व में यातायात के मार्गों के विकास में प्रथम स्थान है। सुपर हाईवेज, फ्रीवेज यानी कि एक दूसरे के ऊपर से निकलते विशिष्ट यानी खास ढंग यानी प्रकार के राजमार्ग इस देश के विकास का सीमा चिन्ह माना जाता है। इस प्रदेश के मूल निवासी रेड इंडियन थे। यहाँ बताया गया संयुक्त राज्य अमेरिका USA के बारे में कि कृषि यानी खेती, व्यापार और उद्योग के नज़रिए से समृद्ध और विकसित समवायी प्रजासत्ताक देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात USA। रॉकीज और एपलेशियन जैसी पर्वत मेखलों, मिसिसिपी, मिसूरी नदियाँ और 5 बड़ी झीलों ने खेती का अच्छा निर्माण किया है। खेती के लिए बहुत ही अच्छा है, अनुकूल है। कपास, मक्का और गेहूं का अधिक मात्रा में यहाँ उत्पादन होता है। कोयला, मिट्टी का तेल और लोहे जैसे मूलभूत खनिज प्राप्त होने से औद्योगिक प्रगति ज़्यादा हुआ है और इसलिए विश्व में आने जाने के मार्गों के विकास में यह प्रथम स्थान पर है। सुपर हाईवेज, फ्रीवेज यानी कि एक दूसरे के ऊपर से निकलते खास प्रकार के राजमार्ग इस देश के विकास का पहचान माना जाता है। इस प्रदेश के मूल निवासी रेड इंडियन थे। आगे पढ़ेंगे। रेड इंडियन उन्हें कहते थे। यूरोप से लोगों के आने से पहले जो लोग अमेरिका महाद्वीप के निवासी थे, वहाँ पे बसे हुए थे, उन्हें रेड इंडियन के नाम से बुलाया जाता था, पहचाना जाता था। ज्वालामुखी का वतन दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की विशेषताएं, खासियत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ कुछ चित्र दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है एमेजोन का चित्र, दूसरा पनामा शहर का चित्र, तीसरा है टिटिकाका सरोवर, चौथा है एकोंकागुआ ज्वालामुखी। आगे हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की खासियत के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पश्चिमी गोलार्ध में आया हुआ दुनिया का चौथा बड़ा त्रिकोणाकार महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल भूमि विस्तार के 13% इलाके में फैले मानचित्र में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली जैसे देश आए हुए हैं। पर्वतीय भूतल और एमेजोन के जंगलों में अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपत्तियां प्राप्त हुई हैं। फिर भी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया जैसे महाद्वीपों से उनकी रही भौगोलिक दूरी इन देशों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्राकृतिक विभागों में प्रमुख रूप से एंडीज की पर्वत श्रृंखला, मध्य के समतलीय मैदान तथा उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश और उत्तर समुद्र तटीय संकरीय मैदान स्पष्ट रूप से अलग ही उभर आते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की खासियत के बारे में यहाँ बताया गया है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दुनिया का यह चौथा सबसे बड़ा त्रिकोणाकार यानी 3 कोने के आकार का महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल भूमि विस्तार के 13% इलाके में फैले मानचित्र में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली जैसे देश स्थित हैं।
पर्वतीय भूतल और एमेजोन के जंगलों में अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपत्तियां प्राप्त हुई हैं अर्थात मिली हुई हैं। फिर भी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया जैसे महाद्वीपों से उनकी रही भौगोलिक दूरी इन देशों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपना खास योगदान रखती हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्राकृतिक विभागों में प्रमुख रूप से एंडीज की पर्वतमाला, मध्य के समतलीय मैदान तथा उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश और समुद्र तटीय यानी समुद्र के किनारे पतले मैदान, सकरे का मतलब होता पतला, स्पष्ट यानी साफ रूप से अलग ही दिखाई देते हैं, उभर आते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पनामा की संयोगी भूमि से दक्षिणी में हॉर्न भूसिर तक 8,900 किलोमीटर लंबी, औसत 160 से 600 किलोमीटर चौड़ी और 6,000 मीटर ऊंची श्रृंखला के कुछ हिमच्छादित यानी बर्फ से ढके हुए शिखर 6,900 मीटर ऊंचाई रखते हैं, जिसमें एकोंकागुआ ज्वालामुखी 6,960 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ज्वालामुखियों के वतन के समान इक्वेडोर में आए हुए चिम्बोरोजो और काटोपॉक्सी ज्वालामुखी तथा बोलीविया का 3,660 मीटर ऊंचाई पर आया हुआ 275 मीटर गहरा टीटीकाका झील विश्व भर में प्रख्यात है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एमेजोन, पाराना, पराग्वे, ओरिनोको नदी के काप के मैदान, उष्णकटिबंधीय घने जंगल एवं पेटागोनिया का पठारी प्रदेश और आताकामा के रेगिस्तान आए हुए हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में यहाँ बताया गया है कि पनामा की संयोगी भूमि से दक्षिण में हॉर्न भूसिर तक 8,900 किलोमीटर लंबी, औसत 160 से 600 किलोमीटर चौड़ी और 6,000 मीटर ऊंची श्रृंखला के कुछ बर्फ से ढके शिखर हैं, जिनकी ऊंचाई 6,900 मीटर है, जिसमें एकोंकागुआ ज्वालामुखी 6,960 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ज्वालामुखियों के वतन के समान देश के समान इक्वाडोर में आए हुए स्थित चिम्बोरोजो और काटोपॉक्सी ज्वालामुखी तथा बोलीविया का 3,660 मीटर ऊंचाई पर स्थित हुआ 275 मीटर गहरा टीटीकाका झील पूरे विश्व में प्रख्यात है। आगे इसमें बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एमेजोन, पाराना, पराग्वे, ओरिनोको नदी के काप के मैदान, उष्णकटिबंधीय घने जंगल एवं पेटागोनिया का पठारी प्रदेश और आताकामा के रेगिस्तान स्थित हैं। आगे पढ़ते हैं। जल परिवाह, इसके बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप की ज़्यादातर नदियों का मूल उद्भव स्थान एंडीज पर्वत श्रृंखला और पूर्व के पठारी प्रदेशों में स्थित है। एमेजोन जल प्रवाह में एमेजोन, नेग्रो, रोनग्यू, माडेरा आदि प्रमुख नदियां हैं। कद में विश्व में प्रथम स्थान रखने वाली 4,827 किलोमीटर लंबी एमेजोन नदी का जल क्षेत्र सबसे बड़ा है। जल परिवाह के बारे में यहाँ बताया गया है कि महाद्वीप की ज़्यादातर नदियों का मूलभूत उद्भव यानी उत्पत्ति स्थान एंडीज पर्वत श्रृंखला और पूर्व के पठारी प्रदेशों में स्थित है। एमेजोन जल प्रवाह में एमेजोन, नेग्रो, रोनग्यू, माडेरा आदि प्रमुख नदियां हैं। कद में विश्व में पहला स्थान रखने वाली 4,827 किलोमीटर लंबी एमेजोन नदी का जल क्षेत्र सबसे बड़ा है। आगे जलवायु, वनस्पति और प्राणी जीवन, इसके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मध्य भाग उष्णकटिबंधीय में आया हुआ है, अतः यहाँ पूरे साल ऊंचा तापमान और बारिश रहती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली और पेरू जैसे दक्षिण के प्रदेशों में एंटार्कटिका महाद्वीप के नज़दीकीपन के कारण ठंडी और शुष्क जलवायु रहती है, तो ऊंचे पर्वतीय एंडीज के इलाकों में हिमवर्षा भी होती है। विश्व के 21% जंगल और 14% घास का मैदान इस महाद्वीप में आई हुई है।
ब्राज़ील और अर्जेंटीना में उष्णकटिबंधीय पूरे साल हरे रहते जंगल एवं पम्पाज और सवाना घास के प्रदेश आए हुए हैं। पम्पाज मैदानों का अल्फाल्फा घास प्रसिद्ध है। दक्षिणी अमेरिका के जलवायु, वनस्पति और प्राणी जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का बीच का भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है। यहाँ पूरे साल ऊंचा तापमान यानी गर्मी अत्यधिक रहती है और बारिश होती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली और पेरू जैसे दक्षिण के प्रदेशों में अंटार्कटिका महाद्वीप के नज़दीक होने के कारण ठंडी और शुष्क यानी सूखा जलवायु रहता है, तो ऊंचे पर्वतीय एंडीज के इलाकों में बर्फ़ की वर्षा होती है। विश्व के 21% जंगल और 14% घास का मैदान इस महाद्वीप में स्थित है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में उष्णकटिबंधीय पूरे साल हरे रहते जंगल एवं पम्पाज और सवाना घास के प्रदेश स्थित हैं। पम्पाज मैदानों का अल्फाल्फा घास प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। आगे पढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अल्पाका, विकुना, लीमा एवं भेड़ बकरियां जैसे प्राणी दिखाई देते हैं। जल प्रदेशों में व्हेल, सील जैसी मछलियां दिखाई देती हैं। ज़्यादा बारिश, उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण अनुपजाऊ लेटेराइट जमीन देखने को मिलती हैं। फिर भी उत्तर चिली और पेरू, कोलंबिया में कॉफ़ी की टेरारोस्का जमीन दिखाई देती है। यहाँ आगे बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अल्पाका, विकुना, लीमा एवं भेड़ बकरियां जैसे प्राणी देखने को मिलते हैं। जल प्रदेशों में व्हेल, सील तथा मछलियां दिखाई देती हैं। अधिक बरसात, उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण अनुपजाऊ, जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है, उत्पादन नहीं होती, ऐसे लेटेराइट जमीन देखने को मिलते हैं। फिर भी उत्तर चिली और पेरू, कोलंबिया में कॉफ़ी की टेरारोस्का जमीन देखी जाती है। आगे पढ़ते हैं। खेती और खनिज। दक्षिणी अमेरिका के खेती और खनिज के बारे में हम पढ़ेंगे। महाद्वीप की 60% जनसंख्या अधिक कम ऐसी 4.2% जितनी खेती उचित जमीन में लगी हुई है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु, भूतल जमीनों के कारण स्थानांतरित खेती से लेकर व्यापारी स्तरीय होती बागवानी और सब्जी एवं फलों की खेती का विकास हुआ है, जिसमें कोको, कॉफ़ी, मक्का से लेकर सूर्यमुखी, अलसी, फलों आदि की फसल ली जाती है। विश्व की 90% कॉफ़ी इस महाद्वीप के ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर जैसे देशों में से प्राप्त होती है। गेहूं और गन्ने के उत्पादन में अर्जेंटीना और ब्राज़ील अग्र स्थान पर है। खनिज की दृष्टि से मैंगनीज, तांबा, मिट्टी का तेल, कोयला प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा कलई और मिट्टी तेल मिलता है। विश्व का 4.6% मिट्टी का तेल वेनेजुएला देश में से मिलती है। दक्षिणी अमेरिका के खेती और खनिज के बारे में यहाँ बताया गया है कि महाद्वीप की 60% जनसंख्या अधिक और कम ऐसी 4.2% जितनी खेती उचित यानी योग्य ज़मीन में होती है। यहाँ अलग अलग प्रकार की जलवायु वाले जमीनों के कारण स्थानांतरित खेती से लेकर व्यापारी स्तर तक होती बागवानी और सब्जी एवं फलों की खेती का विकास हुआ है, वृद्धि हुई है, जिसमें कोको, कॉफ़ी, मक्का से लेकर सूर्यमुखी, अलसी, फलों आदि की फसल ली जाती है। विश्व की 90% कॉफ़ी इस महाद्वीप के ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर जैसे देशों में से मिलती है। गेहूं और गन्ने के पैदावार में अर्जेंटीना और ब्राज़ील सबसे आगे हैं। खनिज के नज़रिए से मैंगनीज, तांबा, मिट्टी का तेल, कोयला प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा कलई और मिट्टी का तेल मिलता है। विश्व का 4.6% मिट्टी का तेल वेनेजुएला देश में से प्राप्त होता है। आगे पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका के मैदानी इलाके में अमेरिका के सड़क मार्ग और ट्रांस एंडियन रेल मार्ग का विकास हुआ है, जो ब्यूनस आयर्स से लीमा तक जुड़ा हुआ है। जल मार्ग के लिए उत्तर अमेरिका और जापान जैसे देशों के लिए पनामा शहर आशीर्वाद रूप है। आगे यहाँ बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका के मैदानी इलाकों में
अमेरिका के सड़क के रास्ते और ट्रांस एडियन रेल मार्ग का विस्तार हुआ है, जो ब्यूनस आयर्स से लीमा तक जुड़ा हुआ है। जल मार्ग के लिए उत्तर अमेरिका और जापान जैसे देशों के लिए पनामा नहर आशीर्वाद रूप है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में भाग 3 में हम पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया है उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। लेसन पहले का सभी को पूरा कर लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद।